ये तो ये कितनी प्यारी लग रही है माय एंजल बेबी। मन तो करता है इसकी गालों को इसकी होठों पर किस कर लूं। मुझे अब जाना होगा, बाय। आयु तुम जाओ, सबको बुला लो। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, आप ये जंगू का बनाना मिल्क उसे लेकर दे आओ। मम्मी जी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? आप मुझे उठा लेते। ये दीजिए, ये मैं कर लेता हूँ। नहीं बेटा तुम जाओ, जंगू को बनाना मिल्क दे आओ और इसे हम कर लेंगे। तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत नहीं। और बेटा तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है ना? अगर पेन हो रहा है तो मुझे कहना, मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगा। नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मम्मी आप जैसे समझ। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें शर्म आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, तुम हमें मॉम जैसे मानते हो, लेकिन मम्मी आप जैसे समझ रहे हैं हमारे बीच सब कुछ नहीं हुआ है। ओह बड़े मम्मी और मम्मा आप क्यों परेशान कर रहे हो भाभी को? अभी तो उनकी नई शादी हुई है, वो भैया को जानते तक नहीं है और आप इससे बात कर रहे हैं। वो एक दूसरे को पहले जान तो दे, इसके बाद आपको बच्चा देंगे। अरे हाँ ये तो हमने सोचा नहीं। मुझे लेकर ये क्या क्या सपने देख रहे हैं? मैं मर भी जाऊँ ना इस माफिया के करीब, कभी नहीं आऊंगी। और बच्चे तो दूर की बात, मुझे बस एक मौका चाहिए इस घर से भागने के लिए। बेटा तुम क्या सोच रहे हो? कुछ तो नहीं वो। ठीक है बेटा, तुम अब जंगू के पास जाओ। अगर उसका बनाने में देर हो गया ना तो वो तबाही मचा देगा। अब तुम जाओ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है उसके पास जाने का। पता नहीं मुझे फिर से परेशान किया तो। हाँ ये बस। अरे तुम यहाँ पे बाहर खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? हेलो। हमारे जीवन जब जग को इस तरह से देखता है तो वो स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि जग किसके ऊपर फंसा चुका है। क्या बेबी तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? नहीं तो मैं क्यों तुम्हें देखूंगा? मैं तो तुम्हारे लिए बनाना मिल्क लेकर आया हूँ, मुझे मम्मी ने दिया था। अच्छा बहाने मत बनाओ, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। अरे बेबी तुम मुझे इतनी दूर से क्यों देख रही हो? मैं तो पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ। आओ मेरे पास तो थोड़ा आओ। बेबी तुम बहुत ही ज्यादा हॉट हो। मन तो करते है अभी तुम्हें देखो में। चलो ना बेबी थोड़ा रोमांस करते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा हॉट फील कर रहा हूँ। दूर रहो मुझसे बदतमीज आदमी। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा पूरा हक है तुम पर। मैं चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकती। और क्या कहा तुमने? बदतमीज तो मैंने किया ही नहीं बेबी। अब मैं करूँगा। अब बदतमीज क्या है तुम भी देखोगे। देखो मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे। देखो तुम छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। नहीं जंकुक बेटा थोड़ा बाहर आना बेटा। छोटे पापा अब तो मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुम बार बार बच नहीं सकती। जी छोटे पापा क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? बेटा तुमने जिसको ढूंढने के लिए कहा था ना वो हमें मिल गया है। जिसने भी कॉल किया था और हमारी ते को जिसने किडनैप किया था वो हमें मिल गया है और हमें इसे यहाँ पर ले आए हैं। हाँ बेटा, और उसका सजा हमें से जरूर देंगे, लेकिन
हम क्या करेंगे समझ नहीं पा रहे, उसके पुलिस के हवाले करें या हम इसे। नहीं डैड, आप उसे पुलिस के हवाले मत कीजिए, मैं उसे अपनी तरीके से सवाल पूछूंगा और मुझे अच्छी तरह से पता है आप उसे हमारी फार्म हाउस ले जाइए, मैं वहीं पर आता हूँ। आज तक किसी ने भी साहस नहीं किया कि जीवन फैमिली के ऊपर नजर उठाने के देखने की, और तेरी इतनी साहस कि तू हमारे घर की बेटी को उठा कर ले गया। अगर जिंदा रहना चाहता है तो अच्छे से बता दे कि तेरे पीछे और कौन कौन है और तूने ऐसा क्यों किया। नहीं तो अगर मेरा बेटा यहाँ पर आएगा ना तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बॉस, आपने ऐसा क्यों किया? हमारे आदमी को उस जंगू के पास क्यों भेजा? अगर वो सारी सच्चाई बता देगा तो वो जंगू हमें नहीं छोड़ेगा। क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैंने उसे कहा है अगर तू सारे गुनाह अपने सर पर ले लेगा तो मैं तेरी फैमिली को छोड़ दूंगा। अगर वो सारी सच्चाई बता देगी तो उसकी फैमिली तो गई, और मुझे पता है वो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। और तुम उसकी बात छोड़ो क्योंकि सुगा आने का टाइम हो गया है और सुगा अब आता ही होगा। ओह थैंक गॉड तुम आ गए। मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि तुम कब आओगे। पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरे डैड की मौत कैसे हुई? तुम्हारे डैड की मौत कैसे हुई? उस जंगुक ने ही तुम्हारे डैड को मारा है। तुम्हारे डैड मुझसे कह रहे थे कि जिमिन के घर जाएंगे तुम्हारी और जिमिन की शादी की बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले वो जंगुक वहाँ पर पहुँच गया था और वो जिमिन के हाथ मांग ली और जिमिन के घर वालों ने शादी के लिए मान गए और जिमिन की जंगुक की शादी भी हो गई। और तुम्हारे डैड ने जंगुक को मना भी किया कि शादी ना करें, लेकिन जंगुक ने तुम्हारे डैड की बात नहीं सुनी और तुम्हारे डैड ने गुस्से में आकर उसकी बहन को किडनैप कर लिया और जंगुक वहाँ पर आकर तुम्हारे डैड को मार दिया और उसको बहन को ले गई। अब बताओ, मैं तो यहाँ पर नहीं था ना, तो मैं क्या कर सकता था? मुझे पता है तुम बिलीव नहीं करोगे, इसीलिए देखो ये कैमरा में सब रिकॉर्ड हुआ है, देख लो इसे। जहाँ पर मर्डर हुआ था वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था और लिमिनिया ने इसे एडिट किया था कि ऐसा लग रहा था कि जंगुक ने ही सुगा के डैड को मारा है। और सुगा जब इसमें देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। उस जंगुक की तो पहले मेरी जमीन को मुझसे छीन लिया, उसके बाद वो मेरी डैडी को भी मार दिया। उससे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं अपनी जमीन को मेरे पास ले आऊंगा, उसके बाद उसे इतनी बेरहमी से मारूंगा ना उसकी रूह कांप जाएगी और उसकी पूरी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बॉस, आप जिमिन मैम के लिए कितने प्लान किया था देखो, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? सुगा उसको पाना चाहता है और अब आपका क्या होगा? क्या होगा? मेरा कुछ नहीं होगा, वो जंगुक को मारेगा और मैं उसे। हाँ, जिमिन तो मेरी ही होगी, तुम टेंशन मत लो। अरे जंगू बेटा, तुम अब कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारे डैड और तुम्हारे छोटे पापा कहाँ पर है? ओ छोटी मम्मी, मैं अब फार्म हाउस जा रहा हूँ और डैड और छोटे पापा वहीं पर है। मैं जब वहाँ जाऊँगा तो वो वहाँ पर आ जाएंगे और मैं कल आऊँगा। हाँ, फार्म हाउस मुझे भी जाना चाहिए, मैं भी तो थोड़ा देखूं वहाँ पर क्या काम कर रहे। छुप कर जाती हूँ, किसी को पता न चले। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, अब तुम इसको संभालो। हम कितने भी पूछ ले लेकिन ये कुछ भी नहीं बताता है। अब हम यहाँ से जाते हैं, तुम इसको संभालो। जी छोटे पापा, अब आप यहाँ से जाइए, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। और छोटी मम्मी भी बहुत परेशान हो रही थी, अब आप घर जाइए। हाँ अब चल बता, तूने ऐसा क्यों किया? अच्छे से बताता है या मैं अपनी तरीके से पूछूं तुझे? अब मैं क्या करूं? अगर मैं सच बोलूंगा तो वो विनू मेरे फैमिली को मार देगा, अगर मैं कुछ नहीं कहूंगा तो ये मुझे मार देगा। मैं अब क्या करूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ।
देखो मेरा मूड ऑफ है तो मैं कुछ पूछना नहीं चाहता हूँ, तो तुम सब एक काम करो, तुम इसे लेकर रूम में बंद कर दो और इसे कुछ खाने भी दे दो, और मैं जो पूछना होगा तो मैं इसे बाद में पूछ लूँगा। मैं अपने रूम में जाता हूँ। जंकुक के बॉडीगार्ड उस आदमी को रूम में बंद कर लेते हैं और वो बाहर चले जाते हैं, और इस घर में सिर्फ जंकुक का अकेला था। नहीं नहीं, कोई और भी था, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है? तो ज़्यादा कमेंट करो ना, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है। ये भगवान, मैं यहाँ पर क्यों आई? सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मैं तो यहाँ पर पूरा फंस गई हूँ। और ये जंकुक का बच्चा ये कहाँ गया है? हाँ, ये ड्रिंक कर रहा है। अरे जंकुक बेटा, जिमिन को हम चारों तरफ ढूंढ रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गई है। अरे डोंट वरी छोटे पापा, जिमिन मेरे ही साथ है, वो मेरे साथ आई है और हम दोनों कल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये भगवान, इसको कैसे पता चला कि मैं इसके साथ आया हूँ? इसका मतलब ये जानता था कि मैं इसके साथ आऊंगा। तुम यहाँ पर आओगी या मैं तुम्हें लेकर आऊँ? यहाँ पर चुपचाप आकर बैठ जाओ। ये भगवान, अब मुझे कौन बचाएगा इससे? अब मैं क्या करूँ?